श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। नाम महिमा का जो पद आज आप और मैं श्रवण करने वाले हैं वह संत कवि श्री केशव स्वामी द्वारा रचित है। केशव स्वामी के विषय में यह प्रसिद्ध है कि इनका जन्म महाराष्ट्र के पैठन में हुआ और इनकी समाधि हैदराबाद के निकट है। केशव स्वामी ने अपने पदों में साकार और निराकार भगवान के दोनों ही स्वरूप के विषय में बड़ी अद्भुत शब्दावलियों को प्रयुक्त किया है। आज नाम महिमा के विषय में जो उनकी अद्भुत रचनाएं हैं, आइए उन्हें श्रवण करते हैं। इनके पद यत्र तत्र सर्वत्र श्रवण करने को मिलते हैं। नाम जापकों के लिए केशव स्वामी की वाणी निश्चय ही मार्गदर्शन का कार्य करती है। आपके और मेरे पथ को भी आलोकित प्रकाशित करने वाले होंगे इनके ये अद्भुत शब्द। ये लिखते हैं, राम सुमिरन करहि अभागी, त्रिभुवन नाथ सीतापति राघव हृदय कमल में धरहि अभागी। हे अभागे, राम 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 का सुमिरन क्यों नहीं करता? अपने अभाग्य को भाग्य में क्यों नहीं बदल लेता? इस त्रिभुवन के नाथ, इस त्रिलोकी के नाथ हैं सीता के प्रति स्वयं राघवेंद्र। हृदय कमल में धरिए अभागी, अपने हृदय रूपी कमल में उनके श्री विग्रह का ध्यान तू धरता क्यों नहीं? अपने भाग्य को तू परिमार्जित क्यों नहीं कर लेता? अपने सोए हुए भाग को क्यों नहीं जगा लेता? बार बार हम साधकों को जगाते हुए केशव स्वामी कहते हैं, हृदय कमल में धरिए अभागी। अभाग्य से छूटना है तो, अपनी सोई किस्मत को जगाना है तो राम 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 का सुमिरन कर। और कैसे कर? श्री हरि के स्वरूप को हृदय में स्थापित कर, निहारते हुए, ध्यान धरते हुए मन ही मन प्रभु के नाम का जप कर। नवविधि भजन गुरु मुख करिके, त्रिविध ताप दुख हरिये अभागी। नवधा भक्ति के स्वरूप को बतलाते हुए और नवधा भक्ति किस प्रकार करनी है, केशव स्वामी कहते हैं, नवविध भजन गुरु मुख करिके। जिस प्रकार गुरु ने उपदेश किया है उसी प्रकार से नवदा भक्ति को अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। नवदा भक्ति का स्वरूप क्या है? कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहला प्रयोग, पहला स्तर है नवदा भक्ति का कि संतों का संग किया जाए। आज आप और मैं शरीर यदि संत का संग नहीं कर पाते तो संत वाणी के माध्यम से आपको और मुझे उनका संग करना चाहिए। दूसरी भक्ति के स्तर पर आपको और मुझे चढ़ने की बात कही गई कि दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। प्रभु की जो कथाएं हैं, लीलाएं हैं, चरित्र हैं, उनको श्रवण करना चाहिए और उनमें प्रेम करना चाहिए। प्रीति पूर्वक हरि के गुण का गान श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार नव स्वरूप में जो भक्ति है उसको गुरु के बतलाए अनुसार करके आप और मैं त्रिविध ताप, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, ये तीन प्रकार के ताप जो हर मनुष्य को घेरे हुए हैं, जिनसे प्रत्येक जीव पीड़ा पा रहा है, जल रहा है, इन पापों से, तापों से, इन दुखों से छुटकारा पाना है तो केशव स्वामी कहते हैं, जप मन राम राम राम। आगे कहते हैं, निश दिन सुख धन राम चिंतन सु, अचल मोक्ष पद चढ़िए अभागी। यदि तू निस्दिन सुख प्रदान करने वाले राम जी का चिंतन करेगा, जिह्वा से राम 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 का सिमरन करेगा, तो अरे ऐसा करने के प्रताप से स्वामी जी कहते हैं, अचल जो स्थिर मोक्ष का पद है, जो सर्वोच्च जीव की सीढ़ी है, उस पर तू चढ़ जाएगा। तेरा आवागमन मिट जाएगा, तू श्रीपद को प्राप्त कर लेगा। काहे को उपजे काहे को मुरी है, काहे को काल कुंडली अभागी। अरे क्यों बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है? क्यों काल के ग्रास में तू बार बार कष्ट को भोगता है? राम 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 क्यों नहीं कहता? संत की वाणी बारंबार नाम जप के लिए, राम भजन के लिए आपको और मुझे प्रेरणा प्रदान कर रही है। आगे कहते हैं,
कहत केशव राम पूर्ण मंगल धामा, सहज भवापन तरहि अभागी, राम सुमीरन करहि अभागी। अरे ये राम नाम जो है, ये जो राम जी हैं, ये पूर्ण रूप से मंगल का ही स्वरूप है, मंगल के धाम है, मंगल का आनंद घन है। तू समझ इस बात को। बार बार आवागमन के चक्र से छूटना चाहता है, जन्म और मरण से छूटना चाहते हैं। भवार्णव मतलब जन्म मृत्यु का चक्र जो है, बार बार जन्मना और मरना, ये जो कष्ट है, इससे यदि मुक्ति चाहता है तो हे अभागे, तो अपनी जिह्वा को राम 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 सुमिरन में लगा, क्योंकि राम राम कहने से ही तुझे कल्याण मिल सकता है, तेरा बेड़ा पार होता है। केवल और केवल राम जी का नाम तुझे इस संसार सागर से पार उतारने वाला है। आगे ये कहते हैं एक अन्य पद में, मैं राम जपत हूँ माई, मैं राम जपत हूँ माई रे, मैं राम जपत हूँ माई। आसन मुद्रा बहुत चिन्हाई के, चरण सुपरीत लगाई, पतिसुत मीत ग्रह सकल ही तज के, संतन के घर आई रे। तन धन जोबन कछु नहीं भावत, तन धन जोबन कछु नहीं भावत, भावत हरि सुख दाई रे, मैं राम भजन को आई रे। कहत केशव कवि, कहत केशव कवि, श्याम सुंदर छवि, मति गति ताहाँ छिपाई रे, मैं राम जपत को आई रे। जब बार बार राम 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 जपने को कहा, गुरु ने राम नाम लेने को कहा, तो केशव स्वामी कहते हैं कि मन में ये बात आई कि मैं राम 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 की जपना करूं। और कैसे करूं? आसन बिठाऊं, आसन पे बैठकर मुद्रा लगाऊं, और चिन्हित जो गुरु ने जो पद बतलाए हैं, गुरु ने जो चक्र बतलाया है, गुरु ने जो विधि बतलाई है, चरणों में राम जी की अपनी चेतना को लिटाकर समर्पित करके राम जी से प्रीत लगाकर मैं नित्य राम 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 को जपूं। मैं पति पुत्र ग्रह सब कुछ त्याग कर, अर्थात इस असार संसार का त्याग कर संतन के घर आ गई, अर्थात संत वाणी को मैंने हृदय से स्वीकार कर लिया। त्यागने का तात्पर्य ये नहीं है कि घर छोड़कर आप और मैं जंगल में चले जाएं, भैया मन से त्याग होता है। एक रात दिन आप और मैं इसी जगत का चिंतन करते हैं, इसके स्थान पर जब आप और मैं रघुनाथ जी के स्वरूप का चिंतन करने लग जाते हैं तो वास्तव में आप और मैं संत आश्रम में पहुंच जाते हैं, संतों के घर संत संग में पहुंच जाते हैं। केशव स्वामी कहते हैं, धन तन युवा अवस्था, अब मुझे और कुछ भी नहीं भाता, कुछ अच्छा नहीं लगता, केवल और केवल मुझे श्री हरि के स्वरूप से प्रीति होती है। राम 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 जपने से केवल और केवल प्रभु के विग्रह को मैं निहारना चाहता हूँ। प्रभु की ऐसी सुंदर छवि है, श्यामल शरीर है कि मेरी मति की गति में छिपाता छिपाता भी छिपाऊं तो भी जाकर प्रभु के चरणों से लिपट जाती है। मैं बार 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 केवल और केवल प्रभु के नाम को उच्चारित करता हूँ। इस छवि को देख देख कर आनंदित होता हूँ, ऐसा अद्भुत स्वरूप है मेरे प्रभु का। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए। निश्चय मानिए ऐसा करने से आपको और मुझे भी रघुनाथ जी के चरणों से प्रीति हो जाएगी, आपका और मेरा भी कल्याण हो जाएगा। जय श्री हरि।